वस्तुओं से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसी के की बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोना जाए। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर नमक के बारे में पता है, बाइबल कहता है हम रोज उपयोग करने वाला एक वस्तु है। स्त्री लोग या पुरुष लोग, बच्चे, कोई भी ज्यादा जो खाना बनाते हैं वो रोज उस नमक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर सुबह 5 बजे खाना बनाते हैं तो वे 5 बजे वो क्या करता है, यूज करता है। अगर दोपहर 1 बजे खाना बनाते हैं तो भी यूज करता है। अगर रात को 10 बजे खाना बनाता तो भी वो उस नमक को क्या करता है, यूज करता है। यानी नमक जो है, नमक का क्वालिटी या नमक का रूप है अलग अलग होता है। नमक का क्वालिटी, नमक का रूप क्या होता है, अलग अलग होता है। सफेद कलर का नमक है और काला कलर का नमक है और पिंक कलर का नमक है। हिमाचल प्रदेश में पिंक कलर में नमक आता है, ऑरेंज कलर में आता है और ब्राउन में भी आता है। देखो इतना कलर में आता है, ब्राउन में भी आता है, ब्राउन, पिंक, काला, सफेद। ये नमक जो है अलग अलग कलर में आता है। और नमक का जो साइज को देखिए, एकदम पाउडर की तरह भी नमक रहता है। कैसा है, पाउडर की तरह नमक रहता है। और पत्थर की साइज भी, पत्थर में भी क्या आता है, नमक आता है, बरोबर। नमक एकदम सॉफ्ट भी है और थोड़ा रफ भी है और थोड़ा पत्थर का साइज भी है। इसका साइज बदलता है, इसका रूप बदलता है। कि कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन नमक में अगर स्वाद नहीं है, नमक में क्या नहीं है, अगर स्वाद नहीं है, वो नमक किसी काम का नहीं। नमक किसी भी काम का नहीं। नमक में जो है स्वाद होना बहुत जरूरी है। नमक में क्या होना जरूरी है, स्वाद होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी नमक का जो है खूबसूरत को देख कर वो टेस्ट लेकर बोल नहीं सकता है। कभी कभी नमक ऐसा होता कि इतना भी नमक डालो वो स्वाद बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि इसमें नमक नहीं है, ऐसा लगता है कि इसमें नमक नहीं है। कोई भी ऐसा नमक है कि थोड़ा सा डालो तो उसमें उठ कर आता है, स्वाद बहुत अच्छा आता है खाने में और लाइक बन जाता है, बरोबर कि नहीं। वैसा ही परमेश्वर आपको और हमें देखकर कहता कि तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहता कि आप अपने घर का नमक हो। बाइबल ये नहीं कहती कि आपके शहर के नमक हो। बाइबल ये नहीं कहते कि आप आपके भाषा के लोगों के नमक हो। बाइबल ये नहीं कहते कि आप आपके समाज के लोगों की नमक हो। बाइबल ये कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। अब कहाँ के नमक हो, बोलो कहाँ नमक हो। नहीं, मसीह जीवन नहीं, मैं मेरा घरों में प्रेम करूंगा, नहीं मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन से मेरा सच्चाई से रहूंगा, बाकी लोगों से मैं ध्यान नहीं दूंगा, मेरा लेना देना नहीं। ऐसा नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहता है। आपके घर के लिए बनाया नहीं प्रभु ने, आपके आपकी भाषा के लिए नहीं बनाया प्रभु ने, आपके गांव के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर आपको बनाया, पूरा पृथ्वी के लिए बनाया। हालेलुया, बोले हालेलुया। तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। वैसा ही हमारा जीवन में ये जो है स्वाद जो है बहुत जरूरी है। जैसा खाने में स्वाद के बिना वो खाना खा नहीं सकता है, वैसा ही इस पृथ्वी पर बाइबल कहता है कि हमारे बिना ये जग स्वाद नहीं बन सकता है। मसीह के कारण, मसीह के लोगों के कारण इस देश कभी भी भलाई नहीं करेगा, कभी भी भलाई नहीं होगी। हालेलुया। तुम पृथ्वी का नमक हो। हमारे कारण इस देश सुरक्षित है। हमारा कारण देश में बारिश हो रही है, हमारा कारण देश में सूर्य उदय होता है, हमारा कारण हवा चलती है, हमारा कारण इस देश आशीषित होता है। बोल हालेलुया। इसमें हमें विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आप आशीष करें। याद रखिए, आप कहीं पर भी जाइए, मैं पृथ्वी का नमक है।
याद रखिए, किसी भी कोने में जाइए, है ना, कि सिर्फ चर्च में नहीं, सिर्फ मंडली में नहीं, चार लोग के बीच में हम नमक नहीं बन के नहीं रहना है। जहां मसीह लोग नहीं है, जहां पास्टर नहीं, जहां हमारा परिवार नहीं, किसी भी कोने में है, मैं कहता हूं आप नमक बन के रहना है। हमको क्या बन के रहना है? नमक बन के रहना। नमक जो है अच्छे लोगों के लिए स्वाद देता है और खराब लोगों के लिए स्वाद नहीं देता। ऐसा कि नमक का स्वभाव नहीं, नमक का स्वभाव वो रंग है, वो नमक को किसी भी होने दो, वो अपने स्वाद को देता है। कोई भी उसको उपयोग करने दो, कोई भी चोर हो या खून करने वाले हैं, या तो लड़ाई करने वाले हैं, या तो मस्ती करने वाले, या तो आराम करो, कोई भी अगर नमक यूज करता है वो अपने स्वाद को देता ही देता है। वैसा ही परमेश्वर आपको देकर कहता है कि तुम इस पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया, बोले हालेलुया, तुम पृथ्वी का नमक हो। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं इस नमक, पृथ्वी के नमक को, इस बात को मैं मनन करते समय परमेश्वर ने मेरे अंदर एक दो तीन बातों को बताया कि हम कैसा पृथ्वी पर नमक बन के, स्वाद बनकर रह सकता है। तो पहला हम पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार की नमक बन के रह सकते हैं। भजन संगीता 71 में उसका 14 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 71 में मैं तो निरंतर आशा लगाया रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक करता रहूंगा। हालेलुया, करता जाऊंगा, ऐसा लिखा है क्या? ओके, हालेलुया, बोले हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, उसका 14 वचन में, मैं तो निरंतर आशा लगाया रहूंगा। हालेलुया। पहला जो है आशा, पहला जो है आशा का नमक। हालेलुया। हमारा जीवन में जो आशा है, ये स्वाद कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आशा, स्वाद, आशा, मैं मनुष्य के ऊपर आशा नहीं रखना है। याद रखिए, दाऊद ने, मैं शायद पिछला संध्या मैंने आपको कहा होगा, हालेलुया, बोल हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? मेरा संकट का समय मैंने मनुष्य के हाथ में पड़ा नहीं, बल्कि यहोवा के हाथ में पड़ा है। हालेलुया। ये दाऊद का स्वाद दिखाई देता है, ये दाऊद का आशा दिखाई देता है। बोल हालेलुया। यहाँ पर 14 वचन में बाइबल क्या कहता है? मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा। मैं तो निरंतर आशा लगाया रहूंगा। हालेलुया। हमारा जीवन में आशा जो है, क्या बोलते हैं? आशा जो है एक भरोसा। आशा का और एक शब्द क्या है? भरोसा। बराबर है कि आशा बोलो या भरोसा बोलो, हमारा जीवन में भरोसा का जो स्वाद है कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मैं कभी कभी भरोसा रखता हूँ, कभी कभी आशा रखता हूँ, ऐसा नहीं। नमक जो है कभी कभी स्वाद नहीं देता है। नमक कभी कभी स्वाद देता है क्या? स्वाद देता है। वो अपना रंग को प्रकट करता है, वो अपने रूप को प्रकट कर देता है, वो अपने रूप को दबा के नहीं रखता है। नमक अपने रूप को दबा के नहीं रख सकता है। तो परमेश्वर हमें देखकर कहता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। प्रभु आप वहां से सिद्ध करें। बाइबल हमें देखकर कहता है कि हम, हमारा जो भरोसा है, इसका स्वाद कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जब मैं संतुष्ट रहूंगा तभी भरोसा रखना आसान है। जब हमारे घर में मेरा फेवर में सब होता है, अच्छे कमाई होती है, हम परिवार के साथ अच्छा सा रहता है, तब भरोसा करना आसान है। वो कोई भी करता है, वो कोई भी करता है। आशा जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा अच्छा टाइम पे नहीं, मेरा बुरा टाइम, मेरा बुरा वक्त में भी नहीं, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना या आशा रखना। बोल हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा इस 71 भजन संगीता में, ये 71 भजन संगीता जो आशा नहीं लिखा है, दाऊद का भजन संगीता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दाऊद के जीवन में यहोवा के ऊपर भरोसा रखा दाऊद ने, है ना। वो कौन सा परिस्थिति में उसने भरोसा रखा मालूम है? उसकी जान खतरा में था, उसकी जान खतरा में था। उसको भगा कर, कुत्ते की तरह भगा कर मारने के लिए शाऊल उसके पीछे बढ़ा है।
उसको जान खतरा होते हुए भी दाऊद ने यहोवा के ऊपर आशा लगाए रखा। दाऊद ने यहोवा के ऊपर भरोसा रखा। मैं आपको बताना चाहूंगा उस भरोसा का स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। उस स्वाद अगर आप स्वाद को बिगाड़ दिया, यानी भरोसा का स्वाद को बिगाड़ दिया है, मैं कहता हूं यानी अच्छा विश्वासी बनकर नहीं रह सकता है। परमेश्वर का दिल कभी भी हम जीत नहीं पाएंगे। काम करने वाले जो ऑफिस में काम करते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, सबके मानसिकता में क्या होता है, मुझे मेरे बारे में लोग अच्छा बोलना है। कंपनी में मैनेजर है, सुपरवाइजर है, मेरे बारे में अच्छा बोल, क्योंकि उसका दिल जीतना है। मुझे सैलरी इंक्रीज होना है, मुझे शाबाश कहना है, मुझे पदवी बढ़ाना है, मुझे अच्छा जाना है, मुझे अच्छा कमाई होना है। ये सब इस तरह हमारा प्रयास होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो भी क्या बोलते हैं मुनाफा पाना चाहते हैं, वो सिर्फ संसार के लिए, मुझे पैसा कमाने के लिए, मेरा इज्जत के लिए, मेरा मान मर्यादा के लिए मैं आशा रखता हूं, मैं भरोसा रखता हूं। बाइबल कहता है नहीं, स्वार्थी के लिए नहीं, यानी हमारा जो है सेल्फ यूज के लिए नहीं। मैं इस पृथ्वी पर ईमानदारी से काम करना है, उसकी बरकत मिलेगा। वैसा ही मैं यहोवा के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के लिए भी, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए भी, आप परमेश्वर के लिए गवाही बनकर खड़ा रहने के लिए भी परमेश्वर कहता है आपके भरोसा पे स्वाद होना चाहिए। आपके भरोसा पे क्या होना चाहिए? स्वाद होना चाहिए। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। उस भजन संगीता 71 में फिर से एक बार मैं पढ़ाता हूं, वो क्या बोलता है? मैं तो कैसा शुरुआत करता है? कैसा शुरुआत करता है? मैं तो आगे क्या बोलता है? मैं तो कभी 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 मेरा अच्छा टाइम में, मेरा खुशी के टाइम में, मेरा आनंद का समय पर ऐसा है क्या? नहीं। आशा कैसा रखना है? बोलो कैसा रखना है? बोलो आशा कैसा रखना है? बोलो निरंतर। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आशा निरंतर रखना है। अभी मैंने एक लिरिक्स मैंने पढ़ा था, एक छोटा सा स्टोरी मैंने पढ़ा था, सच्चा घटना है, सच्चा कहानी है। अमेरिका का जो उप राष्ट्रपति, उसका नाम विजिन ऐसा कुछ नाम है, विजयन या विजिन ऐसा कुछ नाम है। तो अभी शादी हो गया, बच्चे के साथ है, और वो उसने एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया है कि मेरा माँ बहुत प्रार्थना करने वाली माँ है, उपवास करके मेरे लिए बहुत प्रार्थना की। वो खुद प्रार्थना में मजबूत थी और उसने हमें भी प्रार्थना करवाने के लिए सिखाए, हमें भी प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करती थी। प्रार्थना के सिवा मुझे खाना नहीं देती थी। बचपन में मैं जब छोटा था तो मम्मी के हर बात को मानकर मैं भी प्रार्थना करता था, प्रार्थना में सीखकर मैं आगे जाता था। लेकिन जब मेरी जवान उम्र आया, जवानी में मैंने मेरा अच्छा संगति रखा नहीं, मेरा आत्मिक संगति रखा नहीं, चर्च में जाने वाला संगति मैंने रखा नहीं, चर्च में जाकर प्रार्थना करने वाले या संकट का समय यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है, संकट का समय यहोवा के पास ज्यादा लगाव रखना है, प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है, इस प्रकार की दोस्तों को मैंने पकड़ा नहीं। और मैंने क्या बोलते हैं, संसार के दोस्त मिला और यहाँ वहां मैंने पटका, तो धीरे धीरे मेरा विश्वास को मैंने गवा दिया। धीरे धीरे मेरा विश्वास को मैंने क्या कर दिया? गवा दिया। फिर अविश्वास गया, अविश्वास के समय पर मैंने शादी की है, और अविश्वास के समय शादी किया, मेरा बच्चा भी हो गया है। लेकिन अभी मेरे जीवन में बहुत सारा मुसीबत आ रहा है, बहुत सारा संघर्ष आ रहा है, बहुत सारा परेशानी, बहुत सारा तकलीफ आ रही है। लेकिन मुझे इस तकलीफ में सहन नहीं पाता हूं। लेकिन मेरे पुराना दिन याद आता है कि इस प्रकार की दुखी मैंने जिंदगी में कभी रहा नहीं, बचपना में, जवान में मैंने रहा नहीं। लेकिन मेरे साथ शादी हो गया, मेरा अच्छा नौकरी है, अच्छा पगार है, अच्छा पैसा है, परिवार है, बीवी बच्चे सब कुछ है, फिर भी मेरे जीवन में समाधान नहीं। इन बातों को जब गोश्त समय उसके बाद एक बात की कमी थी, और उसके बाद परमेश्वर नहीं था, उसके पास जीसस नहीं था। अमेरिका की उप राष्ट्रपति अभी भी वो जिंदा है, वो अभी स्टेटमेंट दिया है, 2-3 दिन पहले का वो स्टेटमेंट है वो। हालेलुया, जोशी बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। उसने उस पुराने बातों को याद आया और
बहुत सालों के बाद उसने बाइबल को निकाला और बाइबल पढ़ा और प्रार्थना किया और उसके मन में थोड़ा सा समाधान आया। फिर कंटिन्यू प्रार्थना किया, रोज प्रार्थना किया, रोज प्रार्थना किया। रोज प्रार्थना करने के कारण जो विश्वास उसने गवाया था उस विश्वास को उसने फिर पाकर प्रार्थना करने लगा। अब वो चर्च में जा रहा है, बोल हालेलुया। अब वो उसकी जो बीवी है परमेश्वर को नहीं जानती है, लेकिन वो कही थी मेरा बीवी को जबरदस्त नहीं करूंगा। जैसा परमेश्वर ने मेरे आंखों को खोला है वैसा उसको भी आंखों को खोलेगा। हालेलुया। तो आपको आशीषित करें। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, मसीह में भी बढ़ाओ, वचन में भी बढ़ाओ और साथ साथ अच्छा संगति, जो चर्च में आते जा रहे बच्चे उन्हीं के साथ संगति बना के रखिए। मैं कहता हूं कोई भी बच्चे छोटा में बिगड़ता नहीं है। माँ बाप हो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने आपको देखकर कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आज तुम पृथ्वी के नमक हो और कल तुम्हारा बच्चा पृथ्वी के नमक बनकर रहने वाला है। हालेलुया। मेरे बच्चे को मैं खाना दे सकता हूँ, कपड़ा दे सकता हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन प्रभु के साथ साथ अच्छा संगति नहीं दिया है, मेरे सामने तो अच्छा सा रहेगा, बट एक एज के बाद उसके जीवन में जो होगा, जो समस्या है ना, आप खुद झेल नहीं पाओगे, आप खुद झेल नहीं पाओगे। याद रखिए हमारे बच्चे को जीसस को भी देना है और हमारे बच्चों को अच्छा संगति में भी उसको रखना है। बोला हालेलुया। इसलिए कलीसिया में भी अपने बच्चों को मिस ना करें। आप भवन में लेकर आइए, सभा में जो संडे क्लास है, जो आराधना है, जो यूथ मीटिंग है, जो मेंस फेलोशिप है, जो सुजय कुछ सभा है, आप भाग लीजिए। ये सब भाग लेने से मेरी जो आशा है, जो मेरी जो भरोसा है, ये स्वाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। स्वाद क्या होता जाएगा? बढ़ता है। और हालेलुया। स्वाद ऐसे ही बढ़ेगा नहीं है, स्वाद ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। स्वाद बढ़ाने के लिए मुझे इस स्वाद का बढ़ाने का वचन को मुझे सुनना है, भरोसा दिलाने वाले वचन को सुनना है, भरोसा को बढ़ाने वाले प्रभु की प्रशंसा को मुझे उस प्रशंसा में भाग लेना है। मुझे आराधना में, वचन में जब मैं भाग लूंगा, वचन को सुनूंगा, बाइबल कहता है वो भरोसा बढ़ेगा। उस भरोसा बढ़ने के कारण उस हमारा जीवन के जो स्वाद है वो भी बढ़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। हमारा जीवन में कभी भी स्वाद कम हो जाता है, स्वाद मतलब खुशी, आनंद, बरकत कम हो जाता है। कारण क्या पता है? हमारे जीवन में स्वाद भी कम हो गया। कौन सा स्वाद? भरोसा। भरोसा। हालेलुया। भरोसा स्वाद को बढ़ाइए, भरोसा का स्वाद को आप क्या करिए? बढ़ाइए। कहता हूँ ये जिंदगी है वो आपको ही लड़ना है, ये जिंदगी है ये आपको ही लड़ना है। बोल हालेलुया। आपके थाली में जो खाना है, आपके थाली में जो सब्जी है, हालेलुया, खाना जो स्वाद है हर एक को अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को ज्यादा तीखा, किसी को ज्यादा नमक लगती है, जिसको कम नमक लगती है, जिसको नमक का जरूरत नहीं कैसे भी खा लेता है। मैं भी उस प्रकार के प्राणी हूँ, मैं भी उस प्रकार की प्राणी हूँ। मुझे कैसा भी तो मैं खा लूंगा। बोल हालेलुया। मुझे ज्यादा नमक नहीं लगता और बरोबर चलेगा और कम चलेगा, लेकिन कम भी रहता ना मैं खा के निकल जाता हूँ। नहीं मुझे इसमें नमक कम है मैं बोलता नहीं है, और जास्त रहेगा तो बोलते इसमें जास्त, इसमें थोड़ा सा कुछ डालो, कुछ करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको उत्साहित करे, आपके भरोसा पे स्वाद होना चाहिए। बहुत नमक डालते हैं, बहुत नमक डालते हैं, बहुत नमक डालते हैं, लेकिन स्वाद ही नहीं आ रहा, स्वाद ही नहीं आ रहा। बोलते मेरा बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है, भरोसा में स्वाद ही नहीं है। भरोसा में क्या नहीं है? मतलब खारी नहीं है। स्वाद देखिए, बोलना बड़ी बात नहीं, स्वाद मेरे पास है, भरोसा है, बोलना बड़ी बात नहीं, उस भरोसा का जिंदगी में जीना बहुत जरूरी है। स्वाद दिखना चाहिए। भरोसा का स्वाद क्या होना चाहिए? भरोसा का स्वाद क्या होना चाहिए? हाँ, नमक डाल दिया ना, वो कलता कि नहीं कलता पता नहीं, कैसा पता चलेगा मालूम है? जब थोड़ा सा चक्कर देखेगा ना, वो नमक अलग करके हम नहीं देखेंगे। नमक डालकर दो चार इधर उधर हिलाएंगे, दो चार करीब इधर उधर सब चीज हिलाएंगे, पर वो नमक ढूंढेंगे नहीं, ये नमक कला की नहीं, नमक कला के वो नहीं देखेंगे। दो चार इधर पर हिलाकर हम टेस्ट करते चक्के देखते हैं, हाँ ये नमक बरोबर है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर कहता है
क्या बोलता है, मैं तो निरंतर, कभी कभी नहीं। आशा जो है या भरोसा जो है कभी कभी नहीं। आपके वचन, आप प्रभु के वचन के साथ बांधे रहने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं। मैं तो निरंतर आशा लहाए रखूंगा, हर तेरी स्तुति अधिक अधिक करता रहूंगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं परमेश्वर की जो स्तुति है अधिक अधिक करता रहूंगा। आप जितना स्तुति करते ना उसमें पता चलता है कि आप यहोवा के ऊपर कितना आशा लगाए रखते हैं। अगर हमारा स्तुति कम हो जाता है तो हमारा भरोसा भी कम हो जाता है। अगर स्तुति बढ़ती है तो आशा भी बढ़ती है। यहोवा के ऊपर जो भरोसा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें 20 वचन में पढ़ेगी, 20 वचन में, हाँ 20-21 वचन में 4 शब्द है। तूने तो हमको बहुत ही कठिन कष्ट दिखाया, बहुत ही कठिन कष्ट दिखाया। आगे परंतु हमको तू फिर से क्या कर दिया, हमको जिलाएगा, गहरे गड्ढे में से क्या कर देगा, उबार देगा। हाँ, तू मेरे सम्मान को क्या कराएगा, बढ़ाएगा, और फिर से मुझे क्या देगा, शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसमें 4 शब्द, ये मेरा मैसेज नहीं, लेकिन इस साल 20 और 21 वचन में एक 4 शब्द बोलता है। वो क्या बोलते हैं देखिए, फिर से आज परमेश्वर हमको जिलाएगा। हालेलुया। अगर आपका आशा भरोसा अगर कर दिया है तो आज देखो आपको आपके भरोसा को जिलाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास लाने में, मेरा भरोसा में विश्वास लाने में परमेश्वर आपके भरोसा का जो स्वाद है वो जिलाएगा। पहले क्या कराएगा, जिलाएगा। उसके बाद सेकंड क्या बोलता है, गहरे गड्ढे में से क्या लेकर आएगा, बाहर लेकर आएगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। गहरे गड्ढे में से बाहर लेकर आएगा। थर्ड क्या बोलता है, सम्मान को बढ़ाएगा। लिख के रखिए, स्वाद बढ़ने दो, इस पृथ्वी पर आपका सम्मान बढ़ते जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। सम्मान बढ़ाने के लिए आपको कुछ करने की गरज नहीं, वो यहोवा का काम है, वो यहोवा का काम है। आपको बढ़ाने के लिए, आपका सम्मान को बढ़ाने के लिए, आपके बच्चे को बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ यहोवा चुपचाप नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ खड़े रहोगे, आपके बच्चे कहाँ खड़ा रहेगा, मैं यहोवा की उपस्थिति में खड़ा होकर कहता हूँ यहोवा आपको भी, आपके बच्चे को भी सम्मान को बढ़ाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। भले आपके बच्चे में क्वालिटी नहीं हो, कमजोर हो, ज्ञान का बुद्धि का समझ कम हो, काय अशुद्ध है, रहने दो, यहोवा ही हिसाब करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो फोर्थ क्या बोलता है, फिर मुझे शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो घर में समाधान को खोकर बैठे हैं, जो घर में शांति खो के बैठे हैं झगड़े के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, जो घर में समाधान खो के बैठे हैं, आज परमेश्वर आपको देकर कहता है और फिर से वो समाधान को दिलाएगा, फिर से समाधान को देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यहोवा कहता है फिर से समाधान से भरोगे यीशु के नाम से। 4 शब्द। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इसमें 4 वचनों पढ़ेंगे, 71 में 4। हाँ, ये मेरा परमेश्वर दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथों से मेरा क्या कर, रक्षा कर। हालेलुया। मैं ऐसा लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं ऐसा लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना है, इसीलिए मेरा क्या बोलते हैं, विश्वास में क्या बोलता है कि मेरा कठिन समय है ना, मैं बहुत कठिन में हूँ और मैं बहुत नीचे हूँ, मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरा घर में शांति नहीं। कारण क्या बता है कि मैं ऐसे लोग के बीच में मेरा रहता हूँ, मेरा उठना बैठना, मैं जिधर काम करता हूँ वो मुझे समाधान को बिगाड़ने वाले लोगों के बीच में मैं काम करता हूँ, मेरे शांति को बिगाड़ने वाले लोगों के बीच में मैं काम करता हूँ।
ऐसा लोग के बीच में मैं रहता हूँ, फिर भी मेरा भरोसा तो ये। हालेलुया, हालेलुया। आपका भरोसा विश्वास तो लाइए यीशु के नाम से। आप लाओगे, आप उठा के दिखाइए, मेरा जीवन में जो भरोसा है, मेरा भरोसा में मैं स्वाद लाऊंगा। बोलो मेरे पीछे, बोलो मेरा भरोसा पर स्वाद लाऊंगा। बोलो मेरा भरोसा पर स्वाद लाऊंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारा भरोसा पे क्या लाना चाहिए? बोलो क्या लाना चाहिए? स्वाद होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। और एक वचन मैं पढ़ाता हूँ, वचन संहिता 119 में 116 वचन पढ़ेंगे। वचन संहिता 119 में 116 वचन पढ़ेंगे। ये यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। ये यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे क्या कर? संभाल, कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को और मेरे आशा को ना तोड़। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। दाऊद क्या बोलता है? मैं आपके ऊपर बड़ा आशा लगाए रखता हूँ, मेरा भरोसा आप पे, मुझे आपके ऊपर बहुत बड़ा आशा है, वो टूटना ना दे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये संसार मुझे, मेरा उठना, मेरा बैठना, हर जगह पर उंगलियां दिखाता है, तुझ में एक कमी है, तुझ में एक कमी, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे हर बार ठोकता है, हर बार मुझे सताता है, हर बार मेरे कमी को ढूंढता है। परमेश्वर, इसके बीच में मैंने आपके ऊपर जो आशा रखा है, ये टूट ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं प्रोत्साहित करता हूँ, आपका जो आशा में स्वाद को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है, मुझे संभाल, मुझे क्या कर? संभाल, कि मैं क्या करूं? जीवित रहूं। मुझे संभाल ताकि मैं क्या रहूं? जीवित रहूं। मेरा जीवन, मेरा जीने का भरोसा अब मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा जो पीछे पड़ा है वो आम आदमी नहीं है, मुझे मारने के लिए मेरा जो पीछे पड़ा है वो आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। आम आदमी का आदमी से बच सकता हूं मैं, मेरे न्याय के पास। अगर आम आदमी मुझे सताएगा तो मैं राजा के पास जाकर मैं मेरा नीति को मांग सकता हूं, लेकिन जो मुझे सता रहा है, मेरा जो पीछे पड़ा है, मुझे जो मारने के लिए प्रयत्न करता है, वो आम आदमी नहीं है, उस देश का राजा है। फिर भी मुझे आशा है, वो इस देश का राजा है, वो इज़राइल का राजा है, लेकिन हाँ वो पूरा जग का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का स्टेटमेंट को देखिए, ये राजा मुझे कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो राजा मेरे साथ है। तो हालेलुया, हालेलुया। मैं उत्साहित करता हूँ, आपकी जो आशा है उस आशा के ऊपर अब आपके स्वाद को बढ़ाइए, आपके स्वाद को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी परिस्थिति आने दो, हमारे जिंदगी में कितना भी समस्या आने दो, हमारे स्वाद का जो है आशा को गवाने को मत दो। एक बार स्वाद चला जाता है, बाइबल कहता है वो फेंका जाने के लिए और पैरों तले रोंदा जाने के लिए काम का है। आखिर मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर रखा नहीं, गवा दिया है। बाइबल कहता है ये देश के लिए कुछ काम करेंगे, ये देश में मेरा कोई काम नहीं। आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, कभी काम कर सकते जब आपका आशा यहोवा के ऊपर रहता है। जब तक यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है ना, मैं कहता हूँ आप कहीं पर भी बिगड़ोगे नहीं, आप काम कोई बिगड़ेगा नहीं यीशु के नाम से। आप हाथ लगाते हो सफल होगे यीशु के नाम से। विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। बोल हालेलुया। इस हाथ को देखकर बोलिए, इस हाथ का हर काम के बाद सफलता ही देता है, सफल करता। बोल हालेलुया। अब जो भी काम कर रहे हो उसमें सफल होगे यीशु के नाम से। अब जो भी प्रयास कर रहे हो उसमें सफल होगा, कारण आपका आशा में स्वाद होना चाहिए। आपका आशा में क्या होना चाहिए? स्वाद होना चाहिए। स्वाद को रखिए। मैं कहता हूँ कहीं पर भी खड़े हो, यहोवा आपके साथ रहेगा।
किधर भी कोई भी कोने में खड़े हो, ये तो आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। मैं रात 1 बजे होने दो या सुबह 5 बजे होने दो या दोपहर को 2 बजे भी होने दो, ये तो हर जगह पर आपके लिए मौजूद है। ये तो हर जगह पे आपके लिए मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का जो सिचुएशन जो है ना उल्टा है। दाऊद का सिचुएशन उल्टा है। जो सहारा देना है वही मारने के लिए पीछे पड़े हैं। जो सहारा देना है वही मारने के लिए पीछे पड़े हैं। मैं आज आपने बताना चाहूंगा, लेकिन दाऊद के भरोसा यहोवा के ऊपर है। यहोवा के ऊपर था, यहोवा के ऊपर था, यहोवा के ऊपर उसकी जो आस्था है इतना स्वाद लाया है, इसलिए दाऊद को कोई छू नहीं पाया। दाऊद को कोई, मैं कहता हूं आपको भी कोई छू नहीं पाएगा, आपके बच्चों को भी छू नहीं पाएगा यीशु ने। हालेलुया। कोई पेरेंट्स के मन में बहुत चिंता है, माँ बाप के मन में बहुत सारी चिंता है कि मेरा बेटा की जिंदगी क्या होगी, मेरा बेटी की जिंदगी क्या होगी, मेरा बेटा मेरा बात को नहीं मानता है, मेरा भरोसा तो तोड़ देता है, ये मैं क्या करूं। चिंता हो सकती है, चिंता हो सकता है। मैं आज एक बात आपको बताता हूं, आंख बंद करके यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए, यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए। आप अपने बच्चों को मारकर सुधार नहीं सकते हैं, आप अपने बच्चों को चिल्लाकर सुधार नहीं सकते हैं। यहोवा से प्रेम कीजिए, यहोवा से प्रेम कीजिए, यहोवा के पास सरेंडर हो जाइए। मैं कहता हूं आपके बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? यहोवा लेकर आएगा। हालेलुया। इसीलिए आपकी जो आशा है यहोवा के ऊपर रखिए, आपका भरोसा है यहोवा के ऊपर रखिए, यहोवा के ऊपर रखिए। मैं कहता हूं आपका आशा यहोवा कभी टूटने नहीं देगा, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जैसे यहोवा आपके बच्चों से प्रेम करता है वैसा आप नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन यहोवा आपको उम्मीद दिलाता है, बेटी मैं भी जीवित हूं, मैं मरा हूं और फिर भी मैं सदा जीवित हूं, मैं सदा क्या हूं? जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उम्मीद किधर उधर टूटा पिटा है तो आज उसको रिकंसिडर कर दो, वापस उसको जगा दो, यीशु के नाम से जगा दो। हालेलुया। हमारा भरोसा यहोवा है। हमारा भरोसा कौन है? हमारा भरोसा के ऊपर स्वाद को बढ़ाइए यीशु के नाम से। और एक वर्ड मैं बताता हूं, दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस पुस्तक उसके 4 में 7 वचन में पढ़ेंगे। मैं देखिए आप भरोसा पे स्थिर रहना आसान नहीं है, याद रखिए। आप भरोसा में स्थिर रहना आसान नहीं है, ये वचन हमको जताता है। क्या बोलता देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसके 4 अध्याय 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 7वां वचन। दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय है 7वां वचन में पढ़ेगा कोई। हाँ, मैं अच्छे कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपना दौड़ पूरी कर लिया है, हाँ, मैंने विश्वास का रखवाली की है। हालेलुया। मेरा भरोसा को मैंने रखवाला किया, बोल हालेलुया। इस भरोसा को तोड़ने के लिए पौलुस कहता है, मेरा भरोसा को तोड़ने के लिए बहुत मुझे सताया गया है, मुझे पकड़ा गया है, मुझे मारा गया है, मुझे तंग किया गया है, इस नाम के बारे में प्रचार नहीं करना था, मुझे धमकी दिया गया है, मुझे बहुत परेशानी दिया गया है। इस प्रकार की लड़ाई मेरे साथ हुई, इस प्रकार की युद्ध मेरे साथ हुई। दाऊद कहता है कि इस प्रकार के आत्मिक युद्ध में मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी। हालेलुया, हालेलुया। आप भरोसा में स्थिर रहना आसान नहीं है, विश्वास में स्थिर रहना आसान नहीं है, उसमें एक आत्मिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। सो रहे क्या? थोड़ा जोश, हालेलुया। पानी जैसा बहती है वैसा बहना नहीं है, बहनो। आवाज जिस तरह लगती है उस तरह झुकना नहीं है, आवाज जिस तरह लगता है उधर झुकना नहीं है। वचन क्या बोलता है उधर झुकना है। हवा के सामने नहीं झुकेंगे, वचन के सामने झुकेंगे। ये लोग आपके ऊपर बहुत भरोसा रखा है, ये लोग आपके ऊपर बहुत
यहोवा बोलो, यहोवा मुझ पर बहुत भरोसा रखा है। बोलो 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 बोलो, सीने ठोके बोलिए, यहोवा मुझ पर बहुत भरोसा रखा है। हालेलुया। यहोवा ने आखिरी विश्वास मुझ पर किया। बोलो हालेलुया। यहोवा बोलो मेरे पीछे, यहोवा आखिरी विश्वास मुझ पर किया है। मैं निभाऊंगा, मैं पूरी करूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने ढूंढा है, खोजा है, कौन मेरी बातों को सुनेगा? जो सुने हुए ना उसको यहाँ बिठा के ला के रखा है, उसको यहाँ ला के बिठा। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे, आपकी आशा कभी टूटना ना दे, आपके भरोसा कभी टूटना ना दे। समस्या आएगी, आपका विश्वास को हिलाने के लिए, आपके भरोसा को हिला के देखने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी आपने डिसीजन क्या रहेगा, आप में काम करता ही रहूंगा, तभी समस्या आएगी। जब आपने अच्छा काम करने का निर्णय लिया है, जब आप प्रभु के साथ चलने का वादा किया है, जब आप प्रभु के संग रहने का ठाना है, तब समस्या आएगा, तभी आएगा। हालेलुया। उसके पहले नहीं आएगा। तभी नदी जिस तरह बहती है उस तरह हमको बहना नहीं है। अब आप जिस बाजू में लगता है उस पर जाना नहीं है। यहोवा क्या बोलता है? यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, आशा लगाए रखना। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी। आपने विश्वास की कितना लड़ाई की? विश्वास कितना लड़ाई की? थोड़ा सा अपने आप को सवाल कीजिए ना, मेरे जीवन में कितना मुझे मेरे विश्वास की तंग करने के लिए कितने लोग आया है? कौन शत्रु आया है? कौन शत्रु आया है मुझे मेरे विश्वास से बिगाड़ने के लिए, मेरा भरोसा को बिगाड़ने के लिए? आपने कितना लड़ाई की है? कितना लड़ के जीता है आपने? कभी सोचा आपने? कभी सोचा आपने कितनी सारी लड़ाई को आपने सामना करना पड़ा? आपने कितनी बार लड़ा? यहाँ पर पौलुस कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी। हालेलुया। क्या आप उतना कमजोर हो? उतना कमजोर हो? क्या डरपोक हो? क्या लड़ने आता है? आपको लड़ने को आता नहीं है? आता है। बाजू वाले से नहीं, बाजू वाले से नहीं, घर वाले से भी नहीं है। बात ही सिस्टर किधर गया? मैं आपके साथ है, बुलाई करनी मिल के दोनों। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। नहीं पड़ोसी से, नहीं घर वाले से, ओनली हमारा लड़ाई शत्रु से है। हमारा लड़ाई किसी है? हमारा लड़ाई किसी है? शत्रु से लड़ना। शत्रु से लड़ने वाले हैं, घर वाले से नहीं, पड़ोसी से नहीं, परिवार वालों से नहीं लड़ने वाले नहीं, इन सबसे मोहब्बत करने वाले हैं। घर वाले से मोहब्बत करो, बाजू वाले से इज्जत करो, प्रेम करो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ाइए। हमारे एक शत्रु देखिए, हमारा टारगेट देखिए, जो यीशु का टारगेट है। यीशु का शत्रु मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु यीशु का शत्रु है। हालेलुया। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? बोले कि हाथ बंद करके बोले शैतान है, मेरा शत्रु शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो आसपास जो बेटे डराते धमकाते वो नहीं है, जो डराते धमकाते वो हमारा शत्रु नहीं है। हमारा शत्रु मत्ती आकाश में हमारा विरोध, जो युद्ध करने के लिए जो खड़ा है और युद्ध कर रहा हमारे विश्वास के खिलाफ, मेरा भरोसा के खिलाफ जो लड़ा रहा है, वही मेरा शत्रु है। हालेलुया। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। दाऊद कहता है, पौलुस कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। डब्ल्यू जितने लोग देखता है नहीं देखता पता नहीं, कभी कभी देखता हूँ डब्ल्यू बराबर है कि नहीं? जो उठा के जो पटक पड़ने का जो मारता ना, देखने में मजा आता। हालेलुया बोलो ना। शत्रु को ऐसा ही मारो यीशु के नाम से, शैतान को ऐसा ही मारो यीशु के नाम से। जब तक उसके हाथ टूटे हैं नहीं तब तक मैं उसको मारते रहूंगा। हालेलुया बोलो ना। वो हिम्मत नहीं होना चाहिए उठ के खड़ा लेने के लिए। जब उठ के खड़ा था तो उसको पटक के मारो यीशु के नाम से। हालेलुया। कभी कभी दो युद्ध करता है ना, दो युद्ध करता है, उसमें से एक हमको पसंद आ जाता है, उसमें से एक हमको आता है, वो मार खाता हमको अच्छा नहीं लगेगा, मार 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 बोलता है, बराबर है कि नहीं? वैसा ही परमेश्वर का क्या बोलते हैं, ये संसार के युद्ध में हमारा फेवर में परमेश्वर खड़ा है। जब शत्रु हम पर आता है ना, नाराज होकर परमेश्वर को बोला बेटा उठकर मार उसको, कान के नीचे बजा, उसको पैर पकड़, पटक पटक के मार उसको, उसका सिर को तोड़, उसके पैर को तोड़।
किसको? पड़ोसी को नहीं है भैया, घर वाले को नहीं है, शत्रु को। हालेलुया बोलो ना। शत्रु को पटक पटक के मारना है। कैसा मारना है? परमेश्वर हमारे फेवर में खड़ा है, परमेश्वर हमारे फेवर में खड़ा है। हालेलुया बोल हालेलुया। उम्मीद रखिए शैतान मुझे छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। आशा रखिए शैतान मुझे मेरे परिवार को हाथ नहीं लगा सकता है। आशा रखिए शैतान मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। आप बोल सकते पास्टर मेरा बच्चे कमजोर है, किसी के बहकावे में आ जाता है। मैं कहता आप यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए, आप यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए। जिस शत्रु आपके बच्चों को बहकाने में आता है ना, परमेश्वर का गर्दन काट डालेगा यीशु में। विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हालेलुया बोल हालेलुया। आप अपने बच्चे के ऊपर मत जाओ, अपने बच्चे कमजोरी को मत देखिए, आप यहोवा के सामर्थ्य को देखिए, यहोवा के अभिषेक को देखिए, यहोवा का प्रेम को देखिए। शत्रु आपके बच्चे को छू नहीं सकता। हालेलुया। छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का 1.5 साल का बच्चा, उसको थोड़ी मालूम है आगे गड्ढा है, उसको थोड़ी मालूम है आगे कुछ चाकू है, यहाँ पर हाथ है, इसको छूना नहीं, उसको थोड़ी मालूम है। मालूम है क्या उसको? वो किधर भी हाथ लगाने को जाएगा, लेकिन माँ बाप है उसके ऊपर ध्यान रखता है, उसको छूने नहीं देता है। मैं कहता हूँ आपकी कमजोरी बच्चों को भी परमेश्वर उसी तरह ही बचाएगा। हालेलुया। विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अच्छा लड़ो, कुश्ती लड़ने के पीछे मत हटो, लड़ने के पीछे मत हटो, डरो मत, डरपुक मत हो जाओ, हिम्मत मत हो, हिम्मत बोले नहीं, हिम्मत में नहीं हारूंगा। जोशी बोलो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। स्त्रियों के बाजू में आवाज नहीं आती, सो रहे क्या? बोलो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बोल हालेलुया। घर में कम बोलने का, तब यहाँ पर ज्यादा बोल सकता। घर में बोल बोल के थक जाते हैं ना, घर में बोल बोल के थक जाते हैं। एक सिस्टर ऐसा बोलता कि सवाल में जवाब नहीं देता ना, मतलब घर में जास्ती बोलती है, इसलिए यहाँ पर कम बोलती है। हालेलुया बोलो ना। थोड़ा घर में कम बोलेगा तो तक भी नहीं, बराबर बोल बोल के नहीं, यहाँ पूरा मुंह दुख जाएगा, थक जाएगा, तो चर्च में आके बोल नहीं पाएगा। बोल हालेलुया। घर में कम बोलने का, प्रभु को उपस्थित में ज्यादा बोलने का। हालेलुया बोले हालेलुया। आशीष करे, मैं आपका फेवर में बात करता हूँ। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं आपके साथ होकर खड़ा होकर बात करता हूँ। हालेलुया। हमारा आशा को शैतान तोड़ने मत दो, हमारा भरोसा को शैतान तोड़ने को कभी ना देना। आएगा शत्रु, आएगा। पौलुस कौन क्या बुराई करता था क्या? पौलुस जगह क्या गलत करता था क्या? वो अच्छा काम करता था, अच्छा काम करता था। क्या अच्छा काम करता था? लंगड़े को उठकर खड़ा होने के लिए अभिषेक दिया। हालेलुया। मुर्दे को जगाया, पौलुस के जो रुमाल लगकर अंधे को आग दिया, बीमार को चंगा किया, अच्छा काम किया है। उसकी बदौलत, उसकी प्रतिफल उसको पकड़ कर मारा गया है। लड़ाई हुई। बाइबल कहता, दाऊद पौलुस कहता है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ी। लड़ाई में भी अच्छा और बुरा है, लड़ाई में भी अच्छा और बुरा है। हम संसार की लड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं संसार की लड़ाई के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आत्मिक लड़ाई कर रहा हूं। संसार की लड़ाई परमेश्वर के खिलाफ है, आत्मिक लड़ाई परमेश्वर का फेवर में। बोल हालेलुया। कौन सा लड़ाई लड़ना है? आत्मिक लड़ाई। बोल हालेलुया। आत्मिक लड़ाई में लगे रहो। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपका साथ रहेगा। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका 22 में 31 वचन पढ़ेंगे। समूह नहीं, लूका 22 अध्याय 31 वचन ना, जल्द सब निकालो। इस वचन को सब अपने उंगली रख के पढ़ना है, सब अपने। रुको सब बाइबल निकालो, वचन निकालो। आपके अपनी बाइबल में बाइबल खोलो, वचन निकालो और 31 वचन में आपका उंगली रखिएगा। आपका बाइबल में निकाला, ये उंगली ना, ये उंगली उस 31 वचन के ऊपर रखो, 31 वचन के ऊपर रखो। पहला रखो। अभी तक कुछ लोग निकाला नहीं, लोग का किधर मिला नहीं। हाँ मिला, हाँ उंगली रखो उस वचन में। हाँ 31 साइमन, हे साइमन,
देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान पट्टे। हालेलुया। शैतान कैसा मांगा है? गेहूं के समान पट्टे। बोल हालेलुया बोलो ना। इसलिए मैंने बोला अच्छा कुश्ती लड़ना है तो पहले ट्रेनिंग ले दो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। WWE देख के सीख जाओ शैतान कैसा पटक के मारना है। हालेलुया। बोल हालेलुया। हम मार खाना नहीं है, हम मारना है शैतान को। हालेलुया। यहाँ पर शैतान किसको मांगने के लिए आया मालूम है? हेलो, हाँ? किसको मांगने के लिए आया है? शैतान किसको मांगने के लिए आया? बोलिए। आवाज नहीं आया? साउल को, समन को, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रहा किसको? हाँ मुझे। अच्छा कौन बोलता है? मालिक बोलता मुझे। अच्छा ठीक है, 4-5 आएगा पीछे, मैं खुद भेज दूंगा। जा थोड़ा सता पटक के मार तक बरोबर चर्च में आएगा। हालेलुया। आगे ठीक है, मैं आपको बताऊं ये शैतान ने जो मांगा है कमजोरी लोगों को नहीं है। उसको मालूम है लोग मेरे पैर के नीचे। शैतान को मालूम है जो उसके गुणगाना गाते हैं, जो उसके पास रहते हैं, शैतान को मालूम है ये तो मेरे ही जाल में फंसा हुआ है, क्या मेरा विरोध लड़ेगा? नहीं समझ में आया? अब समझ में आता कि नहीं आता? जो विश्वास में तगड़े हैं, जो विश्वास में नंबर 1 जो विश्वास में तगड़े हैं, नंबर 2 शैतान का हमारा में कुछ लेना देना नहीं है। शैतान के विषय, शैतान की क्रिया आपके अंदर इतना सा भी नहीं है। शैतान उसी के ऊपर टारगेट करता है। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। पहले से हम झूठ बोलते हैं, पहले से हम उसी के फेवर में रहते हैं, तो हमको शैतान पटक के मारेगा नहीं। बहुत लोग संतोष से बाप रे खुश होगा, शैतान मुझे टारगेट नहीं लगाया, शैतान मुझे पैर पकड़ के पटक के नहीं मारेगा, ऐसा संतोष होते हैं। ऐसा मत हो जाओ। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आप बात सिद्ध करें। बाइबल क्या कहता है? शैतान ने मांग लिया है। शैतान ने क्या कर लिया है? क्या मांग लिया है? जिस तरह गेहूं को पटकते हैं उस तरह हमें भी पटक के मारने के लिए वो मांग लिया है। हालेलुया। यहाँ पर साइमन मतलब पतरस को मांगा शैतान ने। किसको मांगा है? क्योंकि यीशु मसीह के हर बात में पतरस से आगे रहता है। यीशु मसीह हर बात में कौन आगे रहता है? समुद्र में उतरना तुम मुझे भी बुलाओ। हालेलुया। हर बात में पतरस आगे था। शैतान का टारगेट था नंबर 1, ये सबसे आगे रहता है। सुबेदार जी है, आप स्वर्ग नहीं जाना है। आज हमारा होते जी इधर है, आप स्वर्ग जा रहे हैं। दोनों का टिकट आते से लेकर ही आते हैं। बोल हालेलुया। पास लगता है इनके पास आपने ले लिया है, टिकट ने पास लिया होगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। आसपास लोग थोड़ा सा देख के बैठिए, सोचता तो थोड़ा सा बोल अभी नहीं जाना टाइम है। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। कहाँ से देख रहे? हालेलुया। मैंने क्या बोला? पतरस हमेशा आगे रहता था और पतरस एक आगे रहता था। दूसरा है उस 12 चेले में से बुजुर्ग आदमी वही था। अगर इसको डाइवर्ट कर दिया है, ये 12 चेले को भी डाइवर्ट कर सकता है। नहीं समझ में आया? अगर घर का मुख्य लोगों को डाइवर्ट कर दिया है, घर का मुख्य लोगों को गुमराह कर दिया है ना, तो कहता हूं शत्रु पूरी घर को लेके चला जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो वही परमेश्वर यही बोलता है कि शत्रु ने, शैतान ने मुझसे मांग लिया है तुझे पटकने के लिए, तुझे पटक के मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? ठीक है, तो जिस मेरा बेटा है, दीवा में एक मेरा संगति है, मेरा बच्चा लोग है, तो मर्जी जिसके पास जाकर हाथ धो के पीछे पढ़ना पढ़ ले, मेरा किसी बच्चे को तो आप नहीं लगा सकता है। यहोवा के भाषण है। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। उसके
देखिए 32 वचन को, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे मेरे अपने भाइयों को भी क्या करना, बोल हालेलुया। यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, बोल हालेलुया। हम स्थिर खड़े हैं तो यहोवा आपको भी स्थिर करेंगे, बोल हालेलुया। आपको भेजा नहीं सकेगा, आपको शैतान हाथ नहीं लगा सकेगा, आपको गुमराह नहीं कर सकेगा, आपको फंसा नहीं सकेगा। हालेलुया। हम एक दूसरे को क्या करना है, बोलो क्या करना है, बोलो विश्वास में स्थिर करना है, बोलो भरोसा में स्थिर करना है, बोलो एक दूसरे को यहोवा के ऊपर जो भरोसा है स्थिर करना है, बोलो स्थिर करना है। बाइबल को मांडी पर रखिए, दोनों बाजू हाथ पकड़िए, दोनों आपके पास दोनों बाजू हाथ पकड़िए, बोलो आप मुझे स्थिर करो, मैं आपको स्थिर करूंगा। बोलो बोलो एक दूसरे को बोलो, आप मुझे स्थिर करो, मैं आपको स्थिर करूंगा। मुझे आप स्थिर करो, मैं आपको स्थिर करूंगा। हम सबको यहोवा ने स्थिर किया है, यहोवा ने स्थिर किया है। पीछे पीछे जो मोबाइल है एक दूसरे हाथ पकड़ो, एक दूसरे हाथ पकड़ो, एक दूसरे हाथ पकड़ो, पट करके हाँ पकड़ो। हाँ बोलो, आपने मुझे स्थिर करो, मैं आपको स्थिर करता हूँ। बोलो मुझे आप स्थिर करो, मैं आपको स्थिर करता हूँ। हम दोनों की व्यवस्था किया है, बोलो हम दोनों की व्यवस्था किया है, हम दोनों की व्यवस्था किया है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, यहोवा ने आपको स्थिर किया, आपको स्थिर किया, आपके बच्चों को स्थिर किया, आपके परिवार को स्थिर किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब स्वर्ग राज जाएंगे, हम सब प्रभु के साथ रहेंगे, हम सब स्वर्ग में एक दूसरे को देखेंगे। विश्वास करते कि नहीं करता है, हालेलुया। विश्वास है, ये झूठ सारा उधर भी मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आशीषित करे, क्योंकि हमारा विश्वास जाता ना रहने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता से विनती करता है। यहोवा यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है तो आपके भरोसा कैसा जाएगा। हालेलुया। लोग दवाई देते हैं, पास्टर बोला, पास्टर ने प्रे किया, मेरा ठीक हो गया। पास्टर के प्रार्थना ही परमेश्वर सुन के ठीक कर देता है। वहां पर खुद यीशु पिता से प्रेम करता है, आपके लिए यीशु खुद प्रेम प्रार्थना करता है। क्या आपके भरोसा टूट जाएगा? आपके कौन प्रेम करता है? बोलो कौन प्रेम करता है? ये 32 वचन में वही लिखा है। 32 वचन में यीशु स्वयं प्रार्थना करता है कि आपके विश्वास जाता ना रहे, वैसे मैं पिता से दुआ करता हूँ। जोशी बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम। हालेलुया। भजन संहिता 119 में 81 वचन पढ़ेंगे। 119 में भजन संहिता 119 में 81 मेरा प्राण तेरा उद्धार के लिए बेचैन है, परंतु मुझे तेरा वचन पर आशा रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या कहता है? मेरा प्राण उद्धार के लिए क्या है? ये होते रहना चाहिए। बाजी में देख के बोलो, ये हमेशा होते रहना चाहिए, हमेशा होते रहना चाहिए। खुद को देख के बोलिए, हमेशा होते रहना चाहिए। ये मेरे प्राण परमेश्वर के उद्धार के लिए बेचैन होते रहेगा, रहेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। पीछे आवाज बराबर सुनाई दे रहा है? आपने जवाब नहीं दे रहे ना, तो आपके मुंह हाँ या ना में दिखता है। बोल हालेलुया। मैं अंधा नहीं है, बोल हालेलुया। मुझे अभी तक चश्मा भी नहीं लगाया, पास चश्मा नहीं लगाया इसलिए मुझे दिखेगा नहीं, ऐसा मत बोलो। मुझे नंबर नहीं लगी, बोल हालेलुया।